नमस्कार श्रोताओं, मैं आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम आपके लिए लेकर आए हैं नव दुर्गा की महिमा पर आधारित एक खास प्लेलिस्ट। 9 दिनों तक हम जानेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानियाँ, उनकी शक्ति और उनसे मिलने वाली प्रेरणाएं। हर दिन माँ दुर्गा अपने अलग अलग रूप में पूजी जाती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक हर रूप की अपनी एक खास महिमा और संदेश है। इस प्लेलिस्ट के माध्यम से हम इन सभी रूपों की कहानियाँ और इनके पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस नवरात्रि स्पेशल प्लेलिस्ट में और जानिए नव दुर्गा की महिमा। आइए मिलकर माँ दुर्गा के इन 9 रूपों की पूजा और महत्व को समझें। नव दुर्गा की महिमा प्लेलिस्ट, हर दिन एक नई कथा, एक नया रूप। चैनल को सब्सक्राइब करें और नवरात्रि के इस पावन पर्व में हमारे साथ शामिल हो, आनंदमय होइए। जय माँ दुर्गा। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर 9 देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन 9 रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिणाम धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं देवी। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी। सती जब घर पहुँची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इस देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनकी महत्व और शक्ति अनंत है। तो ये है माँ शैलपुत्री की कहानी। आशा है आप सबको बहुत पसंद आई है। कोई भूल चूक हो तो क्षमा करिएगा और कोई सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।